सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करेंगे उस पुस्तक ने अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। इस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इसके रचयिता हैं महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी। इस पुस्तक ने अनेक क्रांतिकारियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति की अग्नि प्रज्वलित की है और आज के समय पर भी यह पुस्तक उतनी ही उपयोगी है जितनी इसके रचना काल में थी। इस पुस्तक में अनेक विषय हैं। 14 समोल्लासों में यानी 14 चैप्टर्स में इस पुस्तक का विभाजन किया गया है। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की चर्चा की गई है। ईश्वर के गुणों, कर्मों और स्वभाव पर आधारित अनेक नाम हैं और उन्हीं में से कुछ नामों का संकलन इस पुस्तक के प्रथम समोल्लास में किया गया है। इस पुस्तक के द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा कैसी हो और संतान के 3 उत्तम शिक्षक कौन होते हैं, इस विषय पर चर्चा की गई है। साथ ही जन्म पत्रिका, भूत प्रेत आदि आडंबरों का खंडन भी किया गया है। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में चर्चा की गई है। एक विद्यार्थी की क्या दिनचर्या होनी चाहिए और एक विद्यार्थी के जीवन में क्या आदर्श होने चाहिए, तृतीय समोल्लास का अध्ययन करके हम जान सकते हैं। चतुर्थ समोल्लास में गृहस्थ आश्रम के विषय में मुख्यतः चर्चा की गई है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को किस प्रकार आचरण रखना चाहिए, पति पत्नी का परस्पर में संबंध कैसा होना चाहिए। यह समोल्लास पढ़कर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग सुखी रह सकते हैं और पति पत्नियों में जो झगड़े होते हैं, तनाव मुटाव होते हैं, वो भी इस समोल्लास का अध्ययन कर अपने जीवन में धारण करने से सुलझाए जा सकते हैं। इस पुस्तक के 5वें समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम पर चर्चा की गई है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में रहने वाले लोगों का क्या आचरण होना चाहिए, उनका क्या वर्णाश्रम धर्म है, इस विषय पर 5वें समोल्लास में चर्चा की गई है। आज प्रायः समाज में यह देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवा कपड़ा ओढ़ लेता है वो सन्यासी बन जाता है, वो स्वामी बन जाता है। परंतु वेदों के अनुसार सन्यासी के क्या गुण, कर्म, स्वभाव, धर्म आदि होने चाहिए, इस बात का वर्णन और धर्मशास्त्रों में सन्यासी के क्या लक्षण हैं, उन सब लक्षणों को इसके 5वें समोल्लास में सम्मिलित किया गया है। और जिस सन्यासी में, जिस वानप्रस्थी में यह लक्षण घटते हों, जिनका आचरण आदर्श सन्यासी और वानप्रस्थी के अनुकूल होता हो, उसी को सन्यासी और वानप्रस्थी कहना उचित है। इस पुस्तक के 6ठे समोल्लास में 6th चैप्टर में राजधर्म विषय पर चर्चा की गई है कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। इस पुस्तक के 7वें समोल्लास में ईश्वर विषय पर चर्चा की गई है। वेदोक्त ईश्वर कैसा है, क्या वो साकार है या निराकार है, क्या वो एकदेशी है या सर्वव्यापक है, क्या वो अजन्मा है या जन्म ग्रहण करता है, क्या वो अवतार ग्रहण करता है अथवा नहीं करता। इन सब विषयों पर 7वें समोल्लास में चर्चा की गई है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के 8वें समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति, पालना और प्रलय के विषय में चर्चा की गई है। किस प्रकार ये सृष्टि उत्पन्न हुई है और किस प्रकार इस सृष्टि की प्रलय होगी। साथ ही जो नास्तिक यह मानते हैं कि ये सृष्टि स्वयमेव उत्पन्न हो गई, अनेक तर्कों के आधार पर उन नास्तिकों के साथ शास्त्रार्थ रूप में भी एक चर्चा इस समोल्लास में वर्णित है। 9वें समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंधन और मोक्ष, इन विषयों पर चर्चा की गई है। किन किन साधनों से वास्तव में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आज यह देखने को मिलता है कि समाज में कोई गुरु आके कह देता है कि मेरी शरण में आ जाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु वेद आदि सत्य शास्त्रों में मोक्ष के क्या साधन हैं, यह इस समोल्लास में बताया गया है। 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार, भक्ष्य और अभक्ष्य विषय पर चर्चा की गई है। व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या मात्र पढ़ना सुनना पर्याप्त है, बल्कि उसको आचरण में भी धारण करना चाहिए। आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे आचरण में क्या क्या अशुद्धता रह जाती है। जब हम सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास पर चर्चा करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम अपना आचरण कैसे शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही
कैसा भोजन हमें करना चाहिए, कैसा भोजन हमारे स्वास्थ्य और दिनचर्या के लिए सहायक है और कैसा भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है, इन सब विषयों पर भी इस समोल्लास में चर्चा की गई है। यह बात जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मांसाहार करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मुंशी राम था, इस समोल्लास का अध्ययन करने पर उन्होंने मांस की प्लेट को दे दीवार पर मार दिया और आगे से कभी मांसाहार न करने का ऐसा संकल्प लिया जो कभी टूट ना पाया। इस पुस्तक के 11वें समोल्लास में आर्यवर्तीय मत मतांतरों का खंडन किया गया है। यहां भारत देश में अनेक मत मतांतर उभरे और सभी ने अपनी पकड़ बनाने के लिए बहुत सा प्रचार किया। कोई अद्वैत को मानता है तो कोई द्वैतवाद को मानता है, कोई वैष्णव संप्रदाय को मानता है तो कोई शैव संप्रदाय को मानता है, कोई शाक्त संप्रदाय को मानता है तो कोई कबीर पंथ को मानता है। इन सब मत मतांतरों की समीक्षा 11वें समोल्लास में की गई है। इस पुस्तक के 12वें समोल्लास में बौद्ध और जैन मत पर चर्चा की गई है। बौद्ध और जैन मत में किन किन प्रकार के आडंबर पाए जाते हैं, पाखंड पाए जाते हैं, उन पर कटाक्ष किया गया है। इस पुस्तक के 13वें समोल्लास में ईसाई मत का विवेचन किया गया है, ईसाई मत की समीक्षा की गई है। बाइबल में किस किस प्रकार की त्रुटियां निर्दिष्ट होती हैं उसका भी यहां पर उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के अंतिम यानी 14वें समोल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा की गई है। इस्लाम मत में, कुरान में, हदीसों में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या धर्म के प्रतिकूल है, यह सब कुछ इस समोल्लास में बताया गया है। वीर सावरकर जी के शब्दों में यह पुस्तक हिंदू जाति के ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाली है।